बिजली का बिल कम करने के 15 जायज़ और हलाल तरीके। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कोई ऐसा तरीका नहीं बताने वाला जो टेक्निकली ठीक ना हो या जो इल्लीगल हो, गैर कानूनी हो। मैंने कोशिश की है कि मैं वो छोटे छोटे पॉइंट आपसे शेयर करूं जिनको आप अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करके बिजली के बिल में वाज़ेह बचत हासिल कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, पहले जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूं वो है स्विच कंट्रोल। यानी अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि हमारे घरों में, दुकानों में एक स्विच से 2, 4, 6, 8 या मैक्सिमम बल्ब को जो कंट्रोल किया जा रहा होता है। हम देखते हैं कि जी जब हम शुरू में वायरिंग करते हैं तो उस वक्त जो है तार की बचत के लिए तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब हमें एक बल्ब की भी जरूरत होती है तो मजबूरन हमें 2, 4 या 6 जितने भी उस स्विच से कंट्रोल है वो सारे ऑन करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू में वायरिंग करते हुए थोड़ा सा एक्सपेंस बर्दाश्त कर लें, लेकिन एक स्विच के साथ एक लैंप को या 2 लैंप को कंट्रोल करें, इससे ज्यादा कंट्रोल ना करें। इस तरह आप बिजली के बिल में बचत कर सकते हैं। सेकंड तरीकेकार मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे घर के जो बरकी आलात जिनमें बैरिंग होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, वाटर पंप है या कोई भी ऐसा आला जिसके अंदर बैरिंग होते हैं, जब बैरिंग खराब होते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ जो नुकसान है वो ये है कि आवाज आ रही है, लेकिन आपको ये बताता जाऊं कि जब बैरिंग खराब होते हैं तो उस वक्त वो बरकी आला ज्यादा जोर लगाता है। जब वो ज्यादा जोर लगाता है तो उस वक्त जो है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, उससे हमारे बिजली के बिल में इजाफा होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जब भी किसी बरकी आले का बैरिंग खराब हो तो आप फौरी तौर पर उसको रिप्लेस करवाएं ताकि वो बिजली के बिल को ज्यादा करने का सबब ना बने। अब हम बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की, फ्रिज का दुरुस्त इस्तेमाल। दोस्तों, आपको ये बताता जाऊं कि अगर आपकी फ्रिज नॉर्मली दरवाजा आप खोलते हैं, बंद कर रहे हैं, ज्यादा दरवाजा खुलता बंद होता नहीं है, तो फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो 24 घंटे में 16 घंटे या 18 घंटे चलता है, 8 या 6 घंटे बंद रहता है और वो अपनी जरूरत के मुताबिक उसको चला रहा होता है या बंद कर रहा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सहूलत से फायदा हासिल नहीं कर रहे होते। वो कौन होते हैं? जो बार बार फ्रिज खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। बच्चे होने की वजह से ऐसा होता है। आप दरवाजे को लॉक लगा के भी काम कर सकते हैं। एक और वजह भी है कि जो फ्रिज के दरवाजे की जो रबड़ है वो खराब होती है, जिसकी वजह से कूलिंग निकलती रहती है और उससे जो है वो कंप्रेसर ट्रिप नहीं होता और कंप्रेसर कंटिन्यूसली चलता रहता है, जो कि ज्यादा बिजली के बिल आने का सबब बनता है। इसमें थर्मोस्टेट की सेटिंग भी होती है, जो बहुत ज्यादा आप टेम्परेचर पे जब सेट करते हैं उससे तो कभी भी कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा। तो आप उसको नॉर्मल पे कूल डेस्ट की बजाय कूल्ड पे करेंगे, तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होता रहेगा और आपके बिजली के बिल की बचत होती रहेगी। कंप्यूटर का दुरुस्त इस्तेमाल। अगर एक काम जो आप समझते हैं कि वो पीसी पे आप कर रहे हैं और वही काम लैपटॉप पे हो सकता है तो आप लैपटॉप पे वो काम करें। वही काम अगर आप समझते हैं मोबाइल फोन पे हो सकता है तो मोबाइल फोन पे करें। अगर मुझे एक ईमेल करनी है जो मैं कंप्यूटर से कर रहा हूं, जो कि 400 वाट 300 वाट बिजली कंज्यूम कर रहा है, उसकी बजाय मैं लैपटॉप से करूं जो कि 60 वाट देता है, तो वही अगर मैं मोबाइल से करूंगा तो 5 वाट पे मेरा काम हो जाएगा। ये डिसीजन आपने करना है कि कौन सा काम किस आले के पे बेस्ट हो सकता है। ऐसा करने से भी आप बिजली के बिल में बचत कर सकते हैं। अब जो मैं आपसे टिप शेयर करने लगा हूं, आप यकीन करें ये प्रॉब्लम हर घर में फेस हो रहा होगा, वो है वॉशरूम की लाइट। वॉशरूम की लाइट नहीं बंद होती, चलती रहती है, जो कि बिजली का बिल ज्यादा होने का सबब होती है। अब इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मोशन सेंसर लगाएं। मोशन सेंसर लगाने से क्या होता है, जब भी कोई शख्स वॉशरूम जाएगा तो उसके एंटर होते ही वो लाइट चल जाएगी, जब वो बाहर आएगा तो उसके कुछ सेकंड के बाद वो बंद हो जाएगी। मोशन सेंसर लगाने से आपके बिजली के बिल में बचत हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो आलात जो बिला वजह चलते रहते हैं बगैर जरूरत के, वो कुछ देर के बाद बंद हो जाएंगे। इसको न सिर्फ आप बाथरूम में बल्कि आप अपने स्टोर या किसी कमरे में भी लगा सकते हैं। एयर कंडीशन का दुरुस्त इस्तेमाल। एयर कंडीशन भी चलाना है, बिजली के बिल में बचत भी करनी है। बहुत सिंपल सी बात है। पहला तरीका है कि अगर आपके पास हायर का एसी है तो आप उसके साथ यूपीएस डिवाइस लगाएं। यूपीएस डिवाइस
लगाने से आपका एसी 2 एम्पेयर 2.5 एम्पेयर से ज्यादा बिजली कंज्यूम नहीं करेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप एयर कंडीशन को 16 नंबर की बजाय 26 नंबर, 27, 28 पे चलाएं। फैन की स्पीड को टर्बो की बजाय या सुपर की बजाय आप उसको लो पे रखें, साथ पंखा चला लें। डेफिनेटली ऐसा करने से जो एयर कंडीशन 3000 वाट बिजली ले रहा है वो 1000-1200 वाट बिजली लेगा। ये चीज क्लियर कर दूं, जितनी बिजली वो कंज्यूम करेगा कूलिंग भी उतनी ही करेगा। लेकिन आपका मकसद अगर रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो फिर तो ये टिप आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर आपका मकसद रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करना नहीं, ठंडा करना है कि ठंडा होना चाहिए, बाहर फुल गर्मी है, मैंने अंदर कंबल लेना है, इस तरह हो, तो फिर आप बिजली की बचत नहीं कर सकते, फिर आप पूरा बिल पे करेंगे, क्योंकि आपका मकसद रूम को टेम्परेचर को मेंटेन करना नहीं, ठंडा करना है। तो आप उसको लो स्पीड पे चलाएं, 26-28 पे रखें, फैन साथ चलाएं, तो जो एयर कंडीशनर 3 गुना कम पावर लेगा। आपको पता है हमारा सोलर का चैनल है, तो यहाँ पे मैं आपको इसकी भी दावा देता जाऊंगा कि आप सोलर सिस्टम लगवाएं। अगर आप बिजली के बिल को कम करना चाहते हैं या जीरो करना चाहते हैं, आप अपनी जरूरत के मुताबिक जो है वो सोलर सिस्टम लगवाएं। जितने किलोवाट का सिस्टम लगवाएंगे वो उतने 100 यूनिट बचत आपकी करेगा। 5 किलोवाट लगाएंगे वो 500 यूनिट की बचत करेगा, 10 किलोवाट लगाएंगे वो 1000 यूनिट की बचत करेगा, 3 किलोवाट की लगाएंगे वो 300 यूनिट की बिजली की बचत करेगा। आपने अपनी जरूरत देखनी है, उसके मुताबिक सिस्टम लगवाना है और आप बिजली के बिल को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर औक़ात क्या होता है, जो हमारे इन्वर्टर लगे हुए हैं वो पुराने इन्वर्टर लगे हुए हैं जो कि प्योर साइन वेव नहीं होते। वो क्या करते हैं, वो बैटरी को चार्ज करते रहते हैं और उसकी वजह से उसमें जो कि वो ट्रांसफार्मर बेस होते हैं तो वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। इसकी बजाय आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएं या प्योर साइन वेव वाले इन्वर्टर लगाएं। इसी में एक और टिप आपको देता हूं। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि हमारे इन्वर्टर हमने हाइब्रिड तो लगा दी है, लेकिन उसमें बैटरी की प्रॉपर सेटिंग नहीं की, उसको बताया नहीं है कि मैंने खुश्क बैटरी लगाई है, तेजाब वाली लगाई है या लिथियम लगाई है। तो अगर आप उसमें फ्लडेड बैटरी लगा रहे हैं, तेजाब वाली लगा रहे हैं, तो आप FLD की सेटिंग करें 5 नंबर पे, खुश्क लगा रहे हैं तो AGM की करें, लिथियम लगा रहे हैं तो लिथियम बैटरी की सेटिंग करें। एक और ऑप्शन इसी में ही आपको बताता जाऊं, हम वाबडा के एम्पेयर नहीं सेट कर पाते, हम उसको बताते नहीं है कि भाई इसको इतने एम्पेयर पे चार्ज करना है, तो उसकी सेटिंग भी दुरुस्त ना हो तब भी बिजली का बिल ज्यादा आता है। 11 नंबर की सेटिंग में जाएं, वहां पे बताएं कि इतने एम्पेयर की बैटरी और इतने एम्पेयर से चार्ज करना है। आसान सा तरीका क्या है कि जितने एम्पेयर की बैटरी है उसको 10 पे तकसीम कर दें। 100 एम्पेयर की बैटरी तो 10 एम्पेयर से चार्ज होगी, 200 एम्पेयर की बैटरी तो 20 एम्पेयर से चार्ज होगी, 300 एम्पेयर की बैटरी तो 30 एम्पेयर से चार्ज होगी, 250 एम्पेयर की बैटरी है, आप 10 की बजाय 30 आ रहा है तो आप 20 पे उसको सेट कर सकते हैं। लोड शेडिंग कम है तो लोड शेडिंग ज्यादा है तो 30 पे कर सकते हैं। तो ये 3 टिप्स अप्लाई करने से भी आप बिजली के बिल में बचत कर सकते हैं। एक और टिप भी यहीं पे इसी पॉइंट में बताता जाता हूं, वो ये कि जब बैटरी खराब हो जाती है तो खराब बैटरी की सूरत में भी हमें लगता है कि बैटरी खराब है, मैं 2-3 महीने बाद चेंज करवा लूंगा, तो कोई मसला ही नहीं है। मसला है, आपको लगता है कि ये 15-20 मिनट बैकअप दे रही है, कोई नहीं मैं 2-3 महीने बाद चेंज करवा लूंगा, लेकिन वो बैटरी कंटिन्यूसली चार्जिंग करंट ले रही है, चाहे कंज्यूम कर रही है या नहीं कर रही। तो जैसे ही बहुत ज्यादा बैटरी पुरानी हो उस सूरत में आप उस बैटरी को रिप्लेस कर दें। अब जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं इसको कहते हैं स्टैंड बाय मोड। चीजों को रिमोट से सिर्फ बंद करने से वो बरकी आलात फिर भी कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम कर रहे होते हैं। बेहतर तरीकाकार ये है उसको स्विच से बंद करें या पावर ऑफ करें। इस सूरत में भी आप बिजली की बचत कर सकते हैं, चाहे एयर कंडीशन हो, LED टीवी हो, कोई भी बरकी आला, रिमोट की बजाय अगर आप उसको स्विच से प्रॉपर बंद करेंगे, शू निकालेंगे, ब्रेकर बंद करेंगे, तो वो जो कंजप्शन करता है वो भी नहीं करेगा। इस तरह आप बिजली की बचत कर सकते हैं। पुराने टेलीविजन की बजाय अगर आप LED टीवी LCD यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बचत होगी। अगर एक 21 इंच का पुराना टेलीविजन लें जो कि 210 वाट से 250 वाट बिजली कंज्यूम करता है, उसकी बजाय 21 इंच की LED टीवी ले तो वो 20-21 वाट 25 वाट पावर कंज्यूम करेगी। तो अगर आपका एक टेलीविजन चल रहा है और 10 LED टीवी चल रहे हैं, डेफिनेटली वो 10 LED जो है जितनी वो एक बिजली कंज्यूम कर रहा होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर में आज भी मॉनिटर लगा हुआ है तो
उसको आप एलईडी में चेंज करें, आपके बिजली के बिल में आपको बचत देखने को मिलेगी। पुराने 100 वाट 200 वाट के जो बल्ब हैं अभी भी देहातों में देखने को मिलते हैं, उसकी बजाय आप एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब का इस्तेमाल करें। मैं तो ये भी कहूंगा जो ये एनर्जी सेवर टाइप है उनको भी रिप्लेस करके आप एलईडी पे आए। एलईडी में प्रॉब्लम होता है जी, खराब हो जाता है, तो आप पिन वाले ना यूज करें ना, आप चूड़ी वाला लगाएं। चूड़ी वाले से जो है वो स्पार्किंग नहीं होगी और उससे फ्लक्चुएशन ना होने की वजह से वो खराबी कम से कम आएगी। तो एलईडी पे आए, एलईडी का दौर है, ताकि ये है कि आप इसको बिजली के बिल को कम कर सकें। अब मैं बात कर रहा हूँ पीक आवर्स की। पीक आवर्स मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे कि ये 5 बजे से 11 बजे तक होते हैं, कहीं पे 6 से 10 होते हैं, मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ चेंज भी होते हैं। पीक आवर्स में हैवी लोड ना चलाएं, यानी जो काम आप समझते हैं कि ये पीक आवर्स के बाद भी हो सकता है, जैसे मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं या वॉशिंग मशीन चलानी है या ओवन कुछ करना है और साथ गैस का चूल्हा भी है तो गैस पे कर ले। मेरे कहने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कर दें, हर चीज अंधेरे में बैठे, नहीं, ऐसे नहीं है। आप जो है कोशिश करें जो काम पीक आवर से हट के हो सकता है वो पीक आवर से हट के करें। लेकिन यहाँ पे ये बात सिर्फ कहने की है क्योंकि हमें पता है कि घर में कपड़े उसी टाइम ही होने हैं जिस टाइम ड्रामा लगना 8 बजे। पीक आवर्स में ड्रामे लगते हैं भाई, और पीक आवर्स में ही कपड़े इस्त्री होते हैं। तो ये तो बताने की बात है, कंट्रोल कौन करेगा वो जरा मुझे कमेंट्स में बता दे कि कौन कंट्रोल कर सकता है। केबल का दुरुस्त इस्तेमाल, इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहला, केबल दुरुस्त गेज की इस्तेमाल करें। 729 लगनी है तो 329 ना लगाएं, 736 लगनी है तो 729 ना लगाएं। दूसरा, दुरुस्त क्वालिटी की लगाएं, यानी मिक्स ना लगाएं, प्योर कॉपर की केबल लगाएं। अगर स्टैंडर्ड केबल कहीं पे लगनी है तो स्टैंडर्ड लगाएं, फ्लेक्सिबल लगनी है तो फ्लेक्सिबल लगाएं। अगर आप प्रॉपर ये नहीं करते तो ऐसी सूरत में बहुत ज्यादा केबल में लॉसेज होते हैं और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस की वजह से हीट पैदा होती है और उसकी वजह से आपके लॉसेज होंगे और बिजली के बिल में आपका इजाफा होगा। केबल का काम कोई ये नहीं है कि 100 वाट की चीज है तो वो 80 वाट बिजली गुजारेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि वो 100 वाट की चीज 100 वाट ही कंजप्शन करे। ये ना हो कि 100 वाट की चीज चल रही है बल्कि आला चल रहा है और 120 वाट पीछे कंज्यूम हो रहे हैं। तो प्रॉपर केबल यूज करें, अच्छी कंपनी की यूज करें ताकि लॉसेस कम से कम हो। पुराने कैपेसिटर को रिप्लेस करना बर वक्त। दोस्तों, अब मैं क्या करता हूं कि जैसे ही गर्मियां आती हैं तो जो छत वाले पंखे या जहां जिस चीज में कैपेसिटर है ना, उनको चेंज कर देता हूं। उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो कैपेसिटर लो होने की वजह से जो लॉसेज होते हैं, हीट होते हैं, इसकी वजह से जो है वो बिजली का बिल ज्यादा आता है, एक तो उसमें कमी आती है। दूसरा ये कि सीजन शुरू होते ही जब कैपेसिटर चेंज करते हैं तो चीजें अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। अब यहाँ पे मेरी बात करने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि आपकी नई चीजें हो, नए पंखे हो, नया वाटर पंप है, नई वॉशिंग मशीन है, आप उसका कैपेसिटर चेंज कर दें, ऐसा नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका ऑलरेडी आप कैपेसिटर चेंज कर चुके हैं, या वो चीज जिसका कैपेसिटर कमजोर हो गया है और आप उसको ऐसे ही चलाई जा रहे हैं, उसको आप लाजमी चेंज करें। दोस्तों, अभी मैं आपको जिस डिवाइस की बात बता रहा हूं, ये डिवाइस बजाते खुद तो बिजली कम नहीं करती, लेकिन इसके इस्तेमाल से हम बिजली में कमी कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? आपको ये जो डिवाइस नजर आ रही है, इसमें नजर आ रहा है कि कितने वाट लोड चल रहा है। आपको नजर आ रहा है इस वक्त कितने यूनिट कंज्यूम हो चुके हैं। कितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं? जब आपके 2 या 2 से ज्यादा मीटर लगे होते हैं तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं कि इतने यूनिट तक मैंने जो है वो महीने में कंजप्शन करनी है। एक तो आपको वो नजर आता है, दूसरे नंबर पे आपको ये पता लगता है कि ये कितने वाट लोड चल रहा है। एसी अगर लोड ले रहा है तो आपको नजर आ जाएगा कि ये एसी किस मोड पे चल रहा है और क्या चीज इतने वाट ले रही है। अगर बिजली चोरी भी होती है तो उस सूरत में भी आपको पता लगेगा कि मेरे घर में तो इस वक्त 400-500 वाट लोड चल रहा है, तो ये 2400 वाट लोड कैसे चल गया।